आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त नाज़रीन को हम अपडेट करेंगे। सेनेट का इजलास शुरू हो चुका है और इस वक्त वफाकी वज़ीर कानून इजहार ख्याल कर रहे हैं। उसमें थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुई। उसके बाद उसमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी हुई। जो इत्तेहादी जमातें हैं हमारी, उनके साथ मिल के हमने अपोजिशन से भी इंगेज किया और अपोजिशन बेंचेस से जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने और दूसरी जमातों से हमने जब उसको थ्रेडबेयर डिस्कस किया तो फाइनली एक मुसवदे पे इत्तेहादी जमातों का और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का कंसेंसस हुआ, जिसे उस कमेटी के सामने भी रखा गया। वो कंसेंसस बिल है जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी मुझे पता चला है कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने जमा करवाई हैं। मैं आज सप्लीमेंट्री एजेंडे पे है, मेरी आपसे इस्तदा होगी कि वो टेकअप कर लिया जाए और उससे डिबेट का आगाज़ किया जाए। इस पे अपने सप्लीमेंट्री ऑर्डर्स में कोई वो मूव करवा लें। जी हमने भिजवाया है जी, मिनिस्ट्री ने जी। इट्स आई थिंक द ऑर्डर नंबर 3B। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़। जनाब चेयरमैन सर आई मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस wish to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024. Is it opposed? आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी मैं ज़रा थोड़ा पहले थोड़ा आगाह कर दूं जी। तो उसके बाद जैसे सर मैं गुजारिश कर रहा था कि ओवर द ईयर ये बात मुख्तलिफ तबकात के हवाले से और मुख्तलिफ सेगमेंट से आ रही थी कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट की कमेटी है उसका कादर पे ज़रा दो ऑर्डर इन द हाउस कि आला अदलिया में जजेस के तकर्री के तरीक़ेकार को 18वीं आइनी तरमीम के ज़रिए तब्दील किया गया और उसमें पार्लिमान ने बड़ी मेहनत के बाद और बहुत ज़्यादा गौर व खौस के बाद एक ऐसा तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें आला अदालतों यानी कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्री को शफाफ बनाया जाए और मेरिट बेस्ड हो। उस कमीशन की तश्कील इस तरह से की गई कि उसमें रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हों और उसके बाद वज़ीर आज़म और सदर ने अपना इख्तियार छोड़ के पार्लिमान को दिया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जज साहबान थे और जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा था, जिसमें वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल थे, वो टेक्निकल साइड के लोग वहाँ पे कमीशन में बैठ के कैंडिडेट्स के क्रेडेंशियल्स को सामने रख के बहस मुबाहिसे के बाद उनकी नॉमिनेशंस को फ़ाइनल करें और फिर वो रिकमेंड करें टू द पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें अपोजिशन और ट्रेरी बेंचेस को बराबर की नुमाइंदगी दी गई। जनाब चेयरमैन, उस पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार दिया गया था कि वो किसी नॉमिनेशन को वापस भेज सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन उसी दौरान एक दरख्वास्त दायर करवाई जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वो केस टेकअप कर लिया जाता है।
उस कंसेंसस डॉक्यूमेंट को 18वीं तरमीम को चैलेंज कर दिया जाता है और उन प्रोसीडिंग्स के दौरान ये पैगाम दिया जाता है कि आप अगर इस निज़ाम में बैलेंस जो है वो इस साथ वाली इमारत को नहीं देंगे तो ये तरामीम स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि पार्लिमान की बालादस्ती और पार्लिमान की आज़ादी पे ये एक तरह से ये खुली अदम एतमाद भी था, खुला अदम एतमाद भी था और ये किसी हमले से कम नहीं था। उन मौरूज़ी हालात को सामने रखते हुए उजलत में 19वीं तरमीम की गई और उस 19वीं तरमीम में उस कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया गया और उस चेंज कॉम्पोजिशन में जो कमीशन का हुजम था उसका झुकाव एक अदारे की तरफ यानी कि आला अदालत की तरफ कर दिया गया और जो पार्लिमानी कमेटी है उसके इख्तियारात में भी तब्दीली कर दी गई। हमने 2010 से ऑनवर्ड इन 14 सालों में देखा कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर कोर्ट जजेस पे पाकिस्तान भर की बार बॉडीज़, इवन पार्लिमान और दीगर तंजीमों ने उस पर तनकीद की और बारहा ये मुतालबा किया गया कि आप इसको रिविज़िट करें और जो असल रूह थी 18वीं तरमीम की अगर वो नहीं है तो उसके करीब तर किया जाए। इस बाबत पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी कई रेजोल्यूशंस में भी इस बात का अहाता किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी ये कहा गया, मुतालबा किया गया, हत्ता कि बाज़ जगहों पे यहाँ तक कहा गया कि इस सिस्टम से ज़्यादा बेहतर सिस्टम वर्क कर रहा था जब जजेस की तकर्री सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चीफ़ जस्टिस की एडवाइस पे या उनकी कंसल्टेशन से करते थे। तो इस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए तजवीज़ किया गया कि आइन के आर्टिकल 175A में मुनासिब तरामीम की जाएँ और ये जो पिछले 6 से 8 हफ़्तों में मुख्तलिफ़ इंगेजमेंट्स हुई उसके बाद उस कमीशन की जो शक्ल बनी है जो आज इस बिल की सूरत में आपके सामने रखी जाएगी उसके मुताबिक जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 4 सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल होने के साथ साथ उसमें 4 पार्लियामेंट्री मेंबर्स जाएंगे, 2 इस ऐवान से, 1 नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन, दूसरे नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ हाउस और कौमी असम्बली में भी इसी तरह 1 नॉमिनेशन लीडर ऑफ अपोजिशन की और 1 नॉमिनेशन लीडर ऑफ हाउस की तरफ से जाएगी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इस्लामाबाद में सेनेट का इजलास जारी है। वज़ीर कानून आज़म हेड से इज़हार ख़्याल कर रहे थे जबकि वज़ीर कानून ने कहा कि आइनी तरमीम पर वसी तर मुशावरत की गई है। आइनी मुसवदे पर तमाम जमातों से मुशावरत की गई जबकि मज़ीद कहा कि एक मुसवदे पर इत्तेहादी जमातों का इत्तेफाक हुआ है। कहते हैं कि जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार को 18वीं तरमीम में तब्दील किया गया है। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और आपको ये भी बता दें कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ सेनेट से इजहार ख्याल कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश करेंगे। आइनी तरमीम पर वसी तर मुशावरत की गई है। इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करेंगे। यहाँ शामिल